भारत में बने मंदिर सिर्फ आस्था और श्रद्धा का केंद्र ही नहीं है, अपितु मंदिरों की आकृति गूढ़तम रहस्य की अभिव्यक्ति है। भारत में सामान्य से लेकर प्रचलित मंदिर की आकृतियों के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान भी है। भारतीय मंदिरों की अभूतपूर्व संरचना वैज्ञानिकों को भी आश्चर्य में डाल देती है। कहते हैं उज्जैन जो है उसे पृथ्वी का केंद्र माना जाता है और वहाँ पर सूर्य की गणना और ज्योतिष गणना के लिए मानव निर्मित यंत्र भी बनाए गए हैं करीब 2050 वर्ष पहले। और 100 साल पहले जब अंग्रेजों द्वारा पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा बनाई गई तो उसका मध्य भाग उज्जैन से ही निकला। इसीलिए उज्जैन को ग्रीनविच ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है महाकाल टेम्पल और मंगलनाथ टेम्पल के लिए। आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं अनुपमा सिंघल आपको ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ विशेष और चौंका देने वाली जानकारियाँ देती हूँ। क्या ये जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, भारतवर्ष के नक्शे पे एक सीधी रेखा में? जी नहीं, ये एक सीधी रेखा पर नहीं है। वैसे तो कहते हैं 64 ज्योतिर्लिंग हैं भारतवर्ष में, परंतु इनमें से केवल 12 ज्योतिर्लिंग है जो कि प्रमुख माने जाते हैं। भारत के नक्शे पर मौजूद इन 12 ज्योतिर्लिंगों को अगर हम बिंदुवार मिलाते जाएं तो हमें भारत के नक्शे पर एक शंख की आकृति प्राप्त होगी। मान्यताओं के अनुसार उत्तराखंड के केदारनाथ और दक्षिण भारत के रामेश्वरम में बहुत ही गहरा संबंध है। ये दोनों मंदिर भगवान शिव के हैं। केदारनाथ और रामेश्वरम ये 2 ज्योतिर्लिंग 79 डिग्री देशांतर पर स्थित है। देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। इनके बीच 5 और शिव मंदिर हैं जो पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन सभी मंदिरों को शिव शक्ति अक्षरेखा भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं ये इस शिव शक्ति अक्षरेखा पर कौन से मंदिर स्थित हैं। तो हम बात कर रहे थे केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक। तो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि उत्तराखंड में है, ये मंदिर 79.0669 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। इसे अर्ध ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं और नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर ये पूर्ण होता है। इसके आगे आता है श्रीकालहस्ती मंदिर, आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर में। और ये मंदिर 79.6983 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे स्थित है। श्रीकालहस्ती मंदिर में टिमटिमाते दीपक से पता चलता है कि ये वायुलिंग। इसके बाद इस रेखा पर आता है श्री एकाम्बरेश्वर नाथ मंदिर, कांची, तमिलनाडु। ये मंदिर 79.42 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। यहाँ शिव जी को धरती के रूप में पूजा जाता है, यानी कि ये मंदिर पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। आगे बढ़ते हुए श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु में है। ये मंदिर 79.0677 ईस्ट डिग्री लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। ये मंदिर जल का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अंदरूनी पठार में जल वसंत है, जिसकी वजह से ये जल लिंग को प्रतिनिधित्व करता है। श्री जम्बुकेश्वर मंदिर तिरुवन्नाईकवल तमिलनाडु, ये मंदिर भी 1800 साल पुराना है और इसके गर्भगृह में भी जल धारा हमेशा बहती रहती है और इसे अग्नि का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पे एक विशाल दीपक भी है। आगे बात करते हैं, इसमें 5वां मंदिर स्थित है इस रेखा पर, श्री थिल्लई नटराज मंदिर तमिलनाडु। ये मंदिर भी 79.6935 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। ये मंदिर महानृतक नटराज के रूप में भगवान शिव को समर्पित है। नृत्य की 108 मुद्राएं का सबसे प्राचीन मंदिर यहाँ है और ये मंदिर आकाश तत्व को प्रतिनिधित्व करता है। और अंत में इस अक्षय रेखा के हमारा स्थित है श्री रामेश्वर मंदिर, रामलिंगम ज्योतिर्लिंग। है ना आश्चर्य की बात कि इन सारे मंदिरों का निर्माण करीब 4000 वर्ष पूर्व किया गया था। उन स्थानों के लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर को नापने के लिए कोई उपग्रह या कोई तकनीक हमारे पास उपलब्ध नहीं थी। तो फिर कैसे इतने सटीक रूप से 5 मंदिरों को स्थापित किया गया? इसका उत्तर तो हम और आप शायद जानते ही नहीं है। ये सारे ही भगवान की माया है। आगे चलते हम देखते हैं कि जो हमारे महाकाल है उज्जैन, जिसको हमने कहा कि धरती का केंद्र है, तो इस महाकाल से 12 शिव ज्योतिर्लिंग है, उनके बीच भी एक अजीब सा संबंध है। उनकी दूरी एक बड़े सटीक पैमाने पर है। जैसे उज्जैन से ओंकारेश्वर 111 किलोमीटर, उज्जैन से त्र्यंबकेश्वर 555 किलोमीटर, उज्जैन से घृणेश्वर भी 555 किलोमीटर, उज्जैन से भीमाशंकर 666 किलोमीटर, उज्जैन से सोमनाथ 777 किलोमीटर, उज्जैन से केदारनाथ 888 किलोमीटर, उज्जैन से काशी विश्वनाथ 999 किलोमीटर, उज्जैन से मल्लिकार्जुन 999 किलोमीटर, उज्जैन से बैजनाथ भी 999 किलोमीटर और उज्जैन से रामेश्वरम 1999 किलोमीटर है। तो है ना आश्चर्यजनक बात कि कैसे ये मंदिर इतने सटीक जगह पर स्थित है, जबकि हमारे पास उस समय नापने के कोई यंत्र नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। और फिर भी ये मंदिर हमें कहीं पर शंख का चिन्ह देते हैं, कहीं पर एक अक्ष रेखा बनाते हैं और सारे ज्योतिर्लिंगों की
दूरी एक सटीक नाप पर है। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ये हमारी जो 12 राशियां हैं उनसे जुड़े हुए। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की जो राशि है अगर वो उस ज्योतिर्लिंग की पर पूजा करे तो उसको बहुत अधिक लाभ होता है, और यदि वो ना जा पाए तो कहते हैं कि आपके शहर में जो शिवलिंग है उस पे पूजा करिए और अपने ज्योतिर्लिंग का मन में जाप करिए तो भी आपको उतना ही फल मिल जाता है। तो आइए जानते हैं कौन सी राशि किस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी है। एरीज यानी कि मेष रामेश्वरम, वृषभ या टॉरस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मिथुन या जेमिनाई नागेश्वर, कर्क या कैंसर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, धनु राशि या सेजिटेरियस काशी विश्वनाथ, मकर राशि या कैप्रिकॉन भीमा शंकर, सिंह या लियो वैद्यनाथ से, कन्या राशि या वर्गो मल्लिकार्जुन, तुला यानी कि लिब्रा महाकालेश्वर, वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो घृणेश्वर, कुंभ या एक्वेरियस केदारनाथ, मीन पाइसेस त्र्यंबकेश्वर। तो ये थी कुछ खास जानकारियां जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती थी, और जितना आश्चर्यचकित मैं हुई उन सबको जानकारी लेकर शायद आप भी हों। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे ज्योतिर्लिंग के ऊपर मैं कुछ और वीडियोस बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच।